माननीय कुलपति प्रोफेसर उमेश राय जी, डीन प्लानिंग डॉक्टर वीना शर्मा जी, डायरेक्टर MMTC प्रोफेसर SK पंडिता जी, ADGP जम्मू श्री आनंद जैन, डिविजनल कमिश्नर जम्मू श्री रमेश कुमार जी, जम्मू यूनिवर्सिटी के सभी सम्मानित शिक्षक तथा मित्रों, मैं आप सभी को मालवीय मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर के नए भवन के उद्घाटन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर पर मैं जम्मू यूनिवर्सिटी के पूरे शिक्षक समुदाय का भी अभिनंदन करता हूं, जो पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप इनोवेटिव तरीके से राष्ट्र निर्माण के लिए युवा प्रतिभाओं को विकसित करने का काम कर रहे हैं। साथ ही देश की एकता के आवश्यक शक्तियों को एकजुट कर हमारे प्राचीन नैतिक मूल्यों और आदर्शों की नींव मजबूत करके जम्मू कश्मीर में कर्मणीय उदाहरण पेश किया है। आप सबने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा के अनुरूप लाइफ लॉन्ग लर्निंग 21वीं सदी के स्किल फ्रेमवर्क के तहत क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इनोवेशन और कोलैबोरेशन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर जिस प्रकार जम्मू विश्वविद्यालय ने नई उपलब्धियां हासिल करके अनेक कीर्तिमान बनाए हैं, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से वो अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। डिजाइन योर डिग्री, कॉलेज ऑन व्हील्स, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, इनोवेशन, स्टूडेंट ड्रिवन स्टार्टअप्स में अग्रणी भूमिका निभाने तथा अन्य विश्वविद्यालयों को भी एक रोल मॉडल की तरह प्रेरित करने के लिए मैं जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति जी और सभी फैकल्टी मेंबर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। निजी तौर पर मैं शिक्षक को समाज की धुरी मानता हूं। हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था सभी का केंद्र बिंदु शिक्षक है और सिर्फ वर्तमान में नहीं बल्कि हजारों वर्ष पूर्व भारत ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया था कि शिक्षक से ऊपर दूसरा कोई नहीं होता। यहां तक कि गोविंद भी गुरु के बाद ही आते हैं, ऐसा हमारे यहाँ कहा गया। और ये केवल श्रद्धा की बात नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं या मानते हैं कि ये पुराणों की बात है। मैं ऐसा नहीं मानता। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी शामिल है, क्योंकि शिक्षक के अलावा या शिक्षण के अलावा कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं है जो बच्चों को, युवाओं के चिंतन को नया आकार दे सके। शिक्षक का सबसे बड़ा रोल जो है, सबसे बड़ी भूमिका यह है कि वो नौजवानों को स्वयं से परिचित कराने का काम करता है। और हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जान परत पहचान होत जब, चरण शरण लय आवत, जब पहचान होत है तुमसे, सूरत सूरत मिलावत। और मुझे लगता है कि इस दुनिया में तमाम इन्वेंशन से बड़ा काम है स्वयं को जानना। और इस दिशा में सिर्फ शिक्षक ही विद्यार्थी का हाथ पकड़कर उसे स्वयं को जानने की यात्रा पर ले जा सकता है। बदलते परिवेश के मुताबिक चुनौतियों से जूझने के लिए उसे तैयार कर सकता है और उसमें साहस भी प्रदान कर सकता है। और इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट रूप से इस बात पर बल दिया गया है कि आधुनिक विश्व की आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता होगी जो सिर्फ टीचिंग नहीं बल्कि मेंटरिंग पर ज़्यादा ध्यान देंगे। मुझे प्रसन्नता है कि शिक्षक की ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, लीडरशिप रोल के लिए, उनकी स्वयं की मेंटरिंग के लिए भारत सरकार ने इस पूरे अभियान को पंडित मदन मोहन मालवीय जी को समर्पित करते हुए इसे मालवीय मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर का नाम दिया है।
ये सच है कि महामना जैसा विराट और दूरदर्शी व्यक्तित्व, और मैं कहूं कि ऐसा शिक्षक मिलना ये असंभव है। महामना जी को मैं देश के आत्मविश्वास, संस्कृति, स्वाभिमान, आज़ादी एवं समाज के समग्र विकास के लिए कटिबद्धता का प्रतीक पुरुष मानता हूं, जिन्होंने हर एक कार्य, हर एक मिशन में फौलादी दृढ़ता का परिचय दिया। आप सबको स्मरण होगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व ही भारत की त्वरित प्रगति के लिए महामना ने व्यक्तित्व के स्वतंत्र विचारों की व्यवस्था पर सबसे ज्यादा बल दिया था, जिसकी शक्ति सामाजिक आर्थिक विकास और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए वो बराबर इसे आवश्यक मानते थे। आज़ादी के दशकों पहले भारत में औद्योगिक क्रांति की नींव रखने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय ही थे, और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि इस क्रांति के लिए मानव संसाधन जुटाने में काशी हिंदू विश्वविद्यालय या ऐसे शिक्षण संस्थान सबसे अग्रणी भूमिका निभाएंगे। ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि महामना की आंखों में हमेशा आर्थिक औद्योगिक रूप से मजबूत तथा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध एवं शैक्षिक रूप से विश्व गुरु का सपना भारत के लिए लहराता था। और मैं कहना चाहूँगा कि महामना ने जिस शिक्षा व्यवस्था का विस्तार किया, आज उसी का परिणाम है कि आज भी हमारे संस्थान अनेकों पीढ़ियों से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान दे रहे हैं। और अगर मैं कहूँ कि आज़ाद भारत में औद्योगिकीकरण को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बल दिया तो वो केवल एक नाम है, पंडित मदन मोहन मालवीय का। महामना सदैव से मेरे आदर्श रहे हैं और निजी तौर पर मैं उन्हें भगवत गीता के कर्मयोगी की तरह निष्काम भाव से काम करने वाला महापुरुष मानता हूं। उनके सामने लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट थे कि हर एक व्यक्ति की चेतना में ज्ञान का दीपक जलाओ, ताकि वह न सिर्फ अपने परिवार के लिए सुख एवं गौरव प्राप्त कर सके, बल्कि समाज और राष्ट्र को भी नई दिशा दे सके। उनका कहना था कि जिस प्रकार भक्त बड़ी लगन से ईश्वर की उपासना करते हुए सब कुछ उन्हीं को समर्पित कर देता है, उसी प्रकार ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि वह जो कुछ करे सब देश के लिए हो और एकाकी लगन से देश की सेवा में लगा रहे। निष्काम कर्मयोगी की तरह उस दौर में महामना ने शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया और स्वतंत्रता के पश्चात नव भारत के निर्माण के नींव की आधारशिला भी रखी। महामना का लक्ष्य साफ था, आज़ाद भारत अपने पैरों पर खड़ा होगा, स्वाभिमान के साथ जिएगा और पूरी दुनिया में अपना सम्मानजनक स्थान बनाएगा। और मुझे गर्व है कि जब मैं देखता हूँ उनके विचार तथा उनके जीवन कार्य हमारे देश के शिक्षक वर्ग को लगातार एक नई राह दिखाते रहे हैं और देश की एकता, अखंडता तथा उसके पुनर्निर्माण के लिए समाज के अन्य वर्ग भी उस प्रेरणा से आगे आ रहे हैं। मुझे उनका एक स्टेटमेंट बहुत ही प्रिय है और आज मैं उसे आपके बीच उद्धृत करना चाहूँगा। महामना कह रहे हैं कि क्या हम लोग जो स्वतंत्रता के पक्षपाती हैं और स्वराज्य पाने की इच्छा रखते हैं, थोड़ा सा स्वार्थ त्याग करके देश में विद्या का प्रचार करने का साहस नहीं कर सकते? अगर ग्राम ग्राम में नहीं तो हर एक जिले में 4-5 विद्यालय पाठशालाएं स्थापित करके वे व्याख्याता जिनको शहर के प्रकाश के सिवाय उस अंधकार में जाने का कभी अवसर प्राप्त नहीं हुआ, वहां जाकर उन्हें विद्या रूपी सूर्य से स्वराज्य का प्रकाश फैलाना चाहिए। अगर इन शब्दों में महामना की भावना को आप समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि उन्होंने पूरे शिक्षक समुदाय की चेतना पर अपनी वाणी से करारा प्रहार किया था। वह चाहते थे कि शिक्षक अपने ज्ञान, भारतीय संस्कृति के मूल्यों और विज्ञान
तीनों के द्वारा समाज में फैले असमानता को समाप्त करने में मदद करे और भारत राष्ट्र को ऐसे शक्तिशाली मानव संसाधन उपलब्ध करा सके जो उसकी प्रगति का ग्रोथ इंजन बन सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि शिक्षक भारतीय ज्ञान परंपरा का ज्ञाता होने के साथ साथ मॉडर्न स्किल्स भी स्टूडेंट्स को प्रदान करने में सक्षम हो। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ कि आज समय की आवश्यकता है कि हमारे एक हाथ में साइंस हो तो दूसरे हाथ में संस्कार हो, ताकि हमारे युवा टैलेंट्स चारित्रिक और वैज्ञानिक शक्ति द्वारा विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। आज विश्व की जो आवश्यकता है, हम जो टैलेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके बीच जो गैप है उसे भरने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक को भी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, ताकि वो वर्तमान व्यवस्था के खामियों को दूर कर सके और अपने क्षेत्र में नए रिसर्च का मार्ग प्रशस्त कर सके। मुझे स्मरण है, तैत्तरीय उपनिषद में शिक्षक प्रार्थना करता है कि मेरा और मेरे स्टूडेंट की ख्याति एक साथ पूरे जगत में फैले। शिक्षक हमेशा अपनी झलक स्टूडेंट विद्यार्थी में देखता है। और दो पंक्तियां मैं इसी संदर्भ में कहूंगा कि मेरी नज़र में तेरी जुस्तजू के सदके में, मेरी नज़र में तेरी जुस्तजू के सदके में ये एक जहां नहीं सैकड़ों जहां गुजरे, हुजूम में जलवा में परवाज़े शौक़ क्या कहना, हुजूम में जलवा में परवाज़े शौक़ क्या कहना कि जैसे रूह सितारों के दरमियाँ गुजरे। शिक्षक चाहता है कि स्टूडेंट ही उसकी पहचान बने, और इसलिए वह उसे साहस देता है, उसे पंख देता है, ताकि स्टूडेंट सफलता के अनंत आकाश को पार कर सके। यही भावना मैं मानता हूं कि मालवीय मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर की भी है। मुझे विश्वास है कि यह सेंटर शिक्षक के नॉलेज अपग्रेडेशन के साथ साथ सभी शिक्षकों के अनुभव और मूल्यों के आदान प्रदान का एक बेहतर केंद्र साबित होगा तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुचारू रूप से इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग में भी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा। मैं एक बार पुनः आप सभी को इस नए सेंटर के उद्घाटन की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर उमेश राय जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।